हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियो अपने लोगों को लेकर रूइंस में आ गया होता है। तभी सुडोगोर अपने हल्क के साथ में उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लियो मोयाओ को पिल देते हुए बोलता है तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है तो जाके रेस्ट कर लो। तभी फोर्थ हेलर और ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते तुम लोग टेंशन मत लो, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। फ्लैंक जेट बोल रहा होता है कि लियो को हराना आसान नहीं होने वाला। फिर काउंटेस बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम उसको साथ में हराएंगे। हम देखते हैं जिटान किया के ऊपर अटैक कर रही होती है। क्या बोल रही होती है जिटान तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। तभी जिटान रुक जाती है। किया के अंदर की स्पीड किया की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेती है और जिटान से बोल रही होती है तुम एक बहुत ही ज्यादा गंदी लड़की हो, तुम अपनी बहन के ऊपर अटैक कर रही हो, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगी। ये बोलते हुए जिटान की हालत काफी ज्यादा खराब कर देती है। स्पीड बोल रही होती है जब से तुम बच्ची थी तब से तुम्हारी बहन तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी चीजें दे रही है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम उसके साथ में ऐसा कर रही हो। हम देखते जिटान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी किया अपनी स्पीड को रोकते हुए बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरी छोटी बहन है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए जिटान किया को स्टैप कर देती है। किया बोल रही होती है जिटान तुमने ऐसा क्यों किया, और किया और जिटान के चक्कर में लियो का भी ध्यान भट गया होता है। तभी काउंटेस लियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लियो काउंटेस के ऊपर अटैक करके उसकी हालत खराब कर देता है। फ्लैंक जेट सोच रहा होता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा वरना लियो मेरी हालत खराब कर देगा, लेकिन तभी लियो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसका गला काट देता है। जिटान किया का गला दबाते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम नहीं बचने वाली। तभी लियो जिटान को साइड में करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हारी बहन है। जिटान लियो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं लियो को कुछ भी नहीं होता। जिटान को याद आ रहा होता है कि लियो किया का पति है, लेकिन उसके अंदर की जो स्पीड होती है वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें इसे अपना बनाना है। वही जिटान के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बोल रही होती है मुझे ये फाइट नहीं करनी। ये बोलते वो वहाँ से भाग जाती है। लियो सोच रहा होता है जिटान एक ऑर्डिनरी इंसान थी, लेकिन कुछ दिनों में वो ग्रैंड मास्टर के पीक पे पहुंच चुकी है। आखिर इसके साथ में क्या हुआ है। मोयाओ बोल रही होती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी सिस्टर इन लोग काफी ज्यादा बुरी होगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रीन होल का मास्टर आ चुका है। लियो बोल रहा होता है ग्रीन होल, ये कौन सी जगह है। मोयाओ बोल रही होती है बस ये समझ लो कि वो यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आया है। लियो सोच रहा होता है क्या ये बंदा जो यहाँ पे आया है वो भी फ्लेम पिल ढूंढने के लिए आया है। वही जो फोर्थ हेलर और ग्रैंडपा होते हैं वो हल्स को मार रहे होते हैं। किया होते हुए बोल रही होती है जिटान को क्या हो गया है। तभी लियो उसके पास में आते हुए बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं जिटान को बचा लूंगा। यहाँ पे सभी लोग फ्लेम पिल के लिए आए हैं जिसके लिए हम लोग आए हैं, तो हमें चल के उस फायर जायंट को ढूंढना चाहिए, उसी के बाद हम लोग जिटान को बचा सकते हैं। सुडोगोर स्टोन टैबलेट को छूते हुए बोल रहा होता है वो लोग इसी के अंदर से आए थे, आखिर अब ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पे जिटान दौड़ते हुए आती है जो कि बोल रही होती है मुझे फाइट नहीं करनी। सुडोगोर बोल रहे होते हैं लगता है इसकी कॉन्शियसनेस वापस आ रही है, लेकिन ये मेरे वेरियर को ब्रेक नहीं कर सकती। ये बोलते वो अपने वेरियर को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और पूछते हैं आखिर क्या चल रहा है। जिटान बता रही होती है कि मैं अभी लियो से मिली थी और वहाँ पे ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। सुडोगोर बोल रहा होता है मुझे उन लोगों के पास में लेके चलो। मोयाओ बोल रही होती है हम लोगों ने पूरे रूइंस में ढूंढ लिया, लेकिन हमको फायर डीमन नहीं मिल रहा है। लियो कैसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है। क्या कि स्पीड बताते कि मैं काफी टाइम से चाबी के अंदर सो रही थी, आखिर मुझको इस बारे में कैसे पता होगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते जैसे कि तुम इस रूइन से बाहर निकल गई, हो सकता है वही बाहर निकल गया हो। स्पीड बोल रही होती है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर वो बाहर आता तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देता। सभी लोग यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम ग्रीन होल मास्टर हो। सुडोगोर बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है मैं ग्रीन होल का मास्टर भी हूँ और हुआंग फैमिली का हेड भी। तुमने यहाँ पे मेरे बहुत सारे बंदों को मारा है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते वो काफी सारी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर वो ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता तुम तो एक लूजर एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तभी फोर्थ हेलर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुडोगोर उसके हाथ भी खराब कर देता है। सुडोगोर बोल रहा होता जो कि फैमिली के एल्डर्स है वो तो काफी ज्यादा वीक निकले, पहले वाले सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। मोयाओ बोल रही होते जब मैंने इसे पिछली बार फाइट किया था तब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सुडोगोर बोल रहा होता है कि मैं चाहता कि मैं तुम्हें ना मारूं, इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। हम देखते हैं मोयाओ अपने घुटनों पे आ गई होती है और अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती। लियो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो भी कुछ कर रहा है फ्लेम पिल के लिए तो नहीं कर रहा। लेकिन तभी फिर से ग्रैंडपा उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुडोगोर बोल रहा होता है किन फैमिली सच में काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पास में सिर्फ 2 ही बंदे बचे हुए हैं। तभी सुडोगोर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए फोर्थ हेलर और ग्रैंडपा दोनों के पीछे फेंक देता है। किया मोयाओ को उठाते हुए बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो। मोयाओ बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं तुम कौन हो। सुडोगोर बोल रहा होता तुम लोग खुद भी गैस कर सकते हो। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैं और फोर्थ हेलर मिलकर इस बंदे को नहीं हरा पा रहे और ऐसे फेंक ही बंदा जो कि हम दोनों के अटैक से बच जाए, ये होंग मिंग है। तभी लियो और किया बोलते हैं होंग मिंग ये कौन है। ग्रैंडपा बताते हैं कि होंग मिंग हिडन फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था, उसकी उम्र कम से कम 200 या 300 साल है। उसके बाद हिडन फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल आते हैं किन फैमिली और हुआंग फैमिली, उसके बाद में जुगे फैमिली और छोटी छोटी फैमिलीज भी है। सुडोगोर बोल रहे होते तुमने आधा तो सही गैस कर लिया है,
मैं होंग मिंग ही हूँ, लेकिन मैं ग्रीन होल जिसको तुम लोग जेड होल के नाम से जानते हो, मैं उसका मास्टर हूँ और हुआंग फैमिली का हेड भी। तुम ये बोल सकते हो कि हिडन वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड दोनों ही मेरे अंडर में है। लियो बोल रहा होता इसका मतलब तूने पहले मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक करवाया था। होंगमिंग बोल रहा होता हाँ मैंने ही करवाया था, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को फोर्स किया था कि वो लोग रूइंस में जाए और मेरी वजह से वो लोग मारे गए। सही बताओ तो तुम्हारे साथ में जो भी कुछ हुआ उसे मैंने ही करवाया है और तुम मेरे पास में जिस लड़की को देख रहे हो वो भी मेरा ही एक आर्ट है, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, अब ये सिर्फ मेरी बात मानती है। लियो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता तुमने काफी अच्छे काम किए हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी होंगमिंग लियो का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम मुझे पहले ये बताओ कि मैं स्टोन टैबलेट के अंदर कैसे घुस सकता हूँ। लियो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता जाके हेल्किंग से पूछना, लेकिन तभी साई से जिटान लियो के ऊपर अपने नाखून से अटैक कर देती है। हम देखते हैं अटैक की वजह से लियो जमीन के ऊपर गिर गया होता है। सूडोगोड बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा जल्दी मर गया। फिर सूडोगोड किया को पकड़ते हुए बोल रहा होता अब तुम भी नहीं बचने वाली। ये बोलते हुए वो उसको बेहोश करके अपने साथ में ले आता है और बोल रहा होता अब इन लोगों को मजा आएगा, इनको ये हल्क नहीं छोड़ने वाले। मोया लियो को चेक करते हुए बोल रही होती तुम्हारी लाइफ सेविंग पिल कहाँ पे गई। वही लियो बोल रहा होता जिटान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे हार्ट के ऊपर अटैक कर रही है और जो हल्क्स होता है वो भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी जो लियो होता है वो बेहोश हो जाता है। ग्रैंपा बोल रहे होता मैं एकदम बेकार निकला, मैं किन ठाकुर के बेटे को नहीं बचा पाया और अब मैं इनमें से किसी भी हल को नहीं छोड़ने वाला। हम देखते वहाँ पे लियो के खून के गिरने की वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑन हो गई होती है। तभी वहाँ पे स्पेस के अंदर भी क्रैक पड़ जाता है और उनके आसपास में कुछ लोग आ जाते हैं। फोर्थ हर भी उन लोगों को देख के बोल रही होती है ये तो ग्रैंडमा है। तभी उनमें जो ग्रैंडमा होती है वो बोल रही होती है जियानो तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग को मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है। ग्रैंपा बोल रहे होते आप लोग तो किन फैमिली के 6 एल्डर्स है जो कि आखिरी वॉर के अंदर गायब हो गए थे। तभी उनमें से एक एल्डर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं हमें हराने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, हम 6 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोगों को एंशिएंट रूइंस को बचा के रखना है। इस रूइन से ही हमारी किन फैमिली की इमॉर्टल एम्परर ब्लड लाइन की पहचान है, इसी वजह से हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते क्योंकि हम लोगों को लगा कि हमारे इमॉर्टल एम्परर ब्लड लाइन खतरे में है। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है क्या लोग यहाँ पे लियो की बात कर रहे हैं। तभी एक एल्डर आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है ये लड़का काफी ज्यादा बैडली इंजर्ड है, अगर इसके पास में इमॉर्टल एम्परर ब्लड लाइन नहीं होता तो ये बच्चा मारा जाता। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता कि आखिर ठाकुर कहाँ पे है। ग्रैंडपा बता रहे होते कि ठाकुर और उसकी वाइफ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, फिलहाल उन लोगों को 1000 ईयर ऑफ आइस में सील कर दिया गया है जिससे कि अपनी आखिरी सांसों को बचा के रख सके। वो एल्डर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते तुम लोगों ने हमारे इमॉर्टल एम्परर ब्लड लाइन को ऐसे बचा के रखा है। तभी वहाँ पे एक एल्डर बोल रहे होते आप गुस्सा मत करिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठाकुर के बेटे को बचा के रखना। तभी दूसरे एल्डर बोलते क्या इस बच्चे को बचाने का कोई रास्ता है। ग्रैंडमा एल्डर बोलते कि हम सभी लोगों को मिलकर इस बच्चे को अपनी पावर को देना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये मारा जाएगा, लेकिन हाँ हमारी पावर को देने के बाद में जो हमारी सोल है वो भी वेनिश हो जाएगी, हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। तभी दूसरे एल्डर हंसते हुए बोलते तो काफी अच्छी बात है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि हमारी किस्मत ऐसी होगी कि हम इमॉर्टल एम्परर ब्लड लाइन के साथ में जी पाएंगे। फोर्थ एल्डर आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है ग्रैंडमा आप जा रही हैं। उसकी ग्रैंडमा बोल रही होती है हमें ऐसा जाना ही पड़ेगा और हाँ हमारे जाने के बाद में किन फैमिली को अच्छे से संभालना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है इमॉर्टल एम्परर ब्लड लाइन को बचा के रखना। चलो वक्त आ चुका है हम 6 एल्डर्स का यहाँ से अलविदा लेने का। ये बोलते वो 6 एल्डर्स अपनी एनर्जी को लियो में ट्रांसफर करने लगते हैं। हम देखते हैं लियो की बॉडी के अंदर 6 एल्डर्स आ गए होते हैं। लियो बोल रहा होता है ये कौन सी जगह है। तभी एल्डर बताते हैं कि ये हमारी यूनिक स्पेस है, हम सभी किन फैमिली के पहले जनरेशन के 6 एल्डर्स हैं। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम लोग किन फैमिली के गार्डियंस हैं। तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी, इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें हील करने के लिए अपनी पावर्स दे दी। एक बात याद रखना, तुम्हें कुछ भी करके सभी लोगों को बचाना है। हम देखते काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने के बाद में लियो ठीक हो गया होता है। लियो सारे एल्डर्स से बोल रहा होता है आप लोगों का शुक्रिया। वही एल्डर्स बोल रहे होते हैं हम लोग की प्रॉमिस को मत भूलना। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है उस कमीने होंगमिन को मारना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं होंगमिन किया को स्टोन टैबलेट के पास में लेके आ गया होता है और बोल रहा होता है जल्दी से खोलो। क्या बोल रही होती है अगर तुम्हें इतना जल्दी है तो तुम इसे खुद ही खोल लो। तभी जिटान किया को थप्पड़ मार देती है और किया जिटान को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है जाग जाओ। हम देखते हैं किया की बॉडी जैसे ही स्टोन को टच करती है वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। होंगमिन बोल रहा होता है ये जगह तो काफी ज्यादा शानदार है, यहाँ के एक एक हर्ब्स की कीमत $1000 है। किया सोच रही होती है मैं इस बंदे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये यहाँ की चीजों को यूज करते हुए और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और उसके बाद में हमारा सर्वाइव करने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। किया बोल रही होती है कैसा लगा अगर हम लोग एक डील करें। होंगमिन बोल रहा होता तुम्हें कैसे डील करनी है। किया बोल रही होती है इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। होंगमिन बोल रहा होता चलो ये तो काफी अच्छी बात है। किया बोल रही होती है हाउस में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हर्ब किंग, मेरे पति को लोगों को बचाना था इसी वजह से वो हर्ब किंग को नहीं ले पाया और जो हर्ब किंग की लोकेशन है वो काफी ज्यादा सीक्रेट है, अगर तुम उन्हें खुद ढूंढोगे तो तुम कभी भी उनको ढूंढ नहीं पाओगे। होंग किंग बोल रहा होता ठीक है मुझे अपनी कंडीशन बताओ।
किया बोल रही होती है तुम मुझे सेफली बाहर छोड़ोगे। हॉकिंग बोल रहा होता है ठीक है मुझे रास्ता बताओ। वहीं जो बाहर लियो होता है वो हल्क से फाइट कर रहा होता है। मोयाओ बोल रही होती है हम कब से इन कमीनों से फाइट कर रहे हैं लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ग्रैंपा बोल रहे होता है लिया यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं और फोर्थ हलर हल्क को संभाल लेंगे, तुम जाके किया की हेल्प करो। फिर लियो और मोया वहाँ से निकल जाते हैं। स्टोन टैबलेट के अंदर हॉकिंग बोल रहा होता है हम कब से यहाँ पे चल रहे हैं, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही ना। किया बोल रही होती है मेरी लाइफ तुम्हारे हाथों में है, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। फिर किया घास के साइड में चलते हुए बोल रही होती है हम पहुंचने वाले हैं। साथ ही किया बोल रही होती है जो स्पीड मेरे अंदर है उसके पास में काफी सारी मेमोरीज है और उसी का यूज करते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। फिर किया इशारा करते हुए बता रही होती है कि वो जो फ्लावर है वो हर्ब किंग है। हॉकिंग बोल रहा होता है इसके ऊपर गार्डन ग्लोरी और गोल्डन ग्लो है, इतने छोटे लेवल के बैरियर को तोड़ना मेरे लिए एकदम आसान काम है। फिर हॉकिंग उस फ्लावर के ऊपर अटैक करता है लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। हॉकिंग बोल रहा होता सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हॉकिंग फिर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। हम देखते हैं हॉकिंग के अटैक की वजह से पूरी पानी के अंदर ब्लास्ट होने लगता है। हॉकिंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। किया बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता। तभी पानी के अंदर ब्लास्ट होता है और जो बाउंड्रीज होती है वो हट गई होती है। हॉकिंग जब फूल लेने के लिए आगे जाता है तो वो उसे नहीं ले पाता। तभी पानी के अंदर से वो फायर डीमन बाहर आता है। किया सोच रही होती है अच्छा ये फायर डीमन यहाँ पे था। वही हॉकिंग बोल रहा होता तुमने मुझसे झूठ बोला और अब तो यहाँ से भागने की कोशिश भी कर रही हो। तभी जो फायर डीमन होता है वो हॉकिंग को मुक्का मार देता है। जब फायर डीमन किया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है किया बोलते है प्लीज ऐसा मत करो। हम देखते हैं किया की एनर्जी को फील करके वो फायर डीमन आगे बढ़ जाता है लेकिन वही जो जिटान होती है वो किया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वहीं बाहर मोयाओ बोल रही होती है आखिर वो हॉकिंग कहाँ चला गया, हम उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रहे। तभी लियो बोल रहा होता है साइड में स्टोन पे देखो, वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही है। हम देखते हैं किया की जो स्पीड होती है वो जिटान को लेकर बाहर निकल गई होती है और जिटान पे अटैक करते हुए बोल रही होती है अब तुम मुझसे नहीं बचने वाली, तुम मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर रही थी ना। तभी वहाँ पे लियो आता है और जिटान के सर से हॉन्गमिंग की दी हुई चीज को बाहर निकाल देता है। लियो बोलता है टेंशन मत लो अब ये ठीक हो चुकी है। वो स्पीड बोल रही होती है लगा नहीं था तुम इतना कैपेबल होगे। तभी लियो हंसते हुए बोल रहा होता तुम मेरी एबिलिटी को बहुत बार देख चुकी हो, आखिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। तभी वो स्पीड लियो को मुक्का मार देती है। जैसे वो लोग फाइट कर ही रहे होते हैं तभी उन लोगों को हॉन्गमिंग और फायर डीमन के फाइट करने की आवाज आ रही होती है। हम देखते हैं वो सभी लोग स्टोन टैबलेट के पास में आ गए होते हैं। वहाँ पे वो सभी लोग फायर डीमन और हॉन्गमिंग की फाइट को देखते हुए बोल रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, फायर डीमन हॉन्गमिंग को मार सकता है लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहा। हम देखते हैं जो फायर डीमन होता है वो एक भी हब के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता। लियो बोल रहा होता है जो फायर डीमन है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, वो यहाँ पे किसी भी हब या ट्री को खराब नहीं करना चाहता, तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो। फिर लियो हॉन्गमिन और फायर डीमन के फाइट के बीच में आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम लोगों का गेम ओवर हो गया। तभी हॉन्गमिन शॉक्ड होते हुए बोलता तुम जिंदा कैसे हो। लियो बोलता है मैं तुमसे पहले नहीं मरने वाला। वही हॉन्गमिन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा डिवाइन रियलम के पीक पे कैसे पहुंच गया। आगे लियो फायर डीमन के पास में चला गया होता है और बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे जो भी चीज पसंद है मैं उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो तुम यहाँ पे काफी ज्यादा आराम से रह सकते हो। ये बोलते हुए लियो वहाँ से भागने लगता है। जो फायर डीमन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और लियो का पीछा कर रहा होता है। तभी लियो हॉन्गमिन को लेकर उस स्टोन टैबलेट से बाहर आ गया होता है। हॉन्गमिन बोल रहा होता है लियो ने अपने ऑरा को छुपा लिया है, आखिर मैं उसे कहाँ पे ढूंढूं। लेकिन तभी जो फायर डीमन होता है वो बाहर आ गया होता है। हॉन्गमिन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है मैं इस कमीने को मार डालूंगा। जैसे वो फायर डीमन के ऊपर अटैक करता है फायर डीमन उसके अटैक को खत्म कर देता है। हॉन्गमिन सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हुआ। लियो बोल रहा होता है जो ये फायर डीमन था ये पहले होल्ड बैक कर रहा था पर अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बोलते हुए लियो उसके ऊपर अटैक कर देता है। हॉन्गमिन सोच रहा होता है मैं इस अटैक से नहीं बच सकता, ये मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुका है। अटैक की वजह से हॉन्गमिन के हाथ काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। हॉन्गमिन सोच रहा होता है आगे इस बंदे की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, ये कम से कम डिवाइन रियलम के मिडल पे जा चुका है। हॉन्गमिन बोल रहा होता है अब तुम नहीं बचने वाले लड़के। लियो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता तुम पहले मुझे मार भी सकते थे पर अब तुम सिर्फ सपने देखो। हम देखते हैं दोनों की एनर्जी टकराने की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। वही जो हॉन्गमिन होता है वो भी सोच रहा होता है आखिर मैं इस बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। फिर हॉन्गमिन की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और सोच रही होती है मैं लियो की बॉडी पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन तभी वो लियो की बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। तभी जो फायर डीमन होता है वो लियो के ऊपर अटैक कर देता है। हॉन्गमिन सोच रहा होता है मैं इस बच्चे की बॉडी में नहीं घुस सकता, मुझे यहाँ पे कुछ और करना होगा। वही लियो सोच रहा होता है ये फायर डीमन तो हॉन्गमिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे स्टोन टैबलेट के अंदर वापस जाना होगा। ये बोलते हुए लियो उस फायर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। जब फायर डीमन फिर से देखता है तो उसे लियो कहीं पे भी नहीं दिखता। हम देखते हैं लियो स्टोन टैबलेट के काफी ज्यादा पास में आ गया होता है, लेकिन तभी वो फायर डीमन स्टोन टैबलेट को पकड़ लेता है। लियो बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। तभी वो फायर डीमन बोल रहा होता है यहाँ से निकल जाओ। लियो सोच रहा होता है क्या ये बोल भी सकता है। लियो बोल रहा होता है तुमने मेरे पेरेंट्स को चोट पहुंचाई थी, अब मैं तुमसे फ्लेमिंग पिल लेने वाला हूँ ताकि मैं उनको बचा सकूं।
ये बोलते हुए लियो अपने स्पेशल ड्रैगन का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो मंकी लियो की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। किया की स्पीड गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम बाहर कैसे आए, तुम्हें चुपचाप अपने घर के अंदर रहना चाहिए। किया चिल्लाते हुए बोल रही होती है, जल्दी लियो इसको मार डालो, मैं ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगी। लियो सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए लियो फायर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं लियो की स्पीड फायर डीमन की मेमोरीज के अंदर आ गई होती है। वहाँ पे लियो देखता है जो छोटा फायर डीमन होता है वो अपने मास्टर के साथ में बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई फायर डीमन पे अटैक करके उसे मार डालता है। जो बंदे उसे मार रहे होते वो बोल रहे होते इमोर्टल तो मर गया, लेकिन वो अपने पीछे इस बंदे को छोड़कर चला गया इस फॉरेस्ट को देखने के लिए। चलो कम से कम अब हम इस फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं। लियो सोच रहा होता है अच्छा ये हुआ था इस फायर डीमन के साथ में, लेकिन हम देखते हैं जो छोटा फायर डीमन होता है वो मरा नहीं होता और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो ट्रांसफॉर्म करके अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आ गया होता है। तभी लियो भी अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाता है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे हर्ब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, टेंशन मत लो, हम यहाँ पे किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। वही उस फायर डीमन को लियो के अंदर अपने मास्टर दिख रहे होते हैं। फायर डीमन खुशी खुशी खुद को फ्लेमिंग पिल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। लियो बोल रहा होता है तो फायर डीमन का फ्लेम कोर है। किया बोलती है आखिर फायर डीमन ने ये सब क्यों किया। लियो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, पर मुझे उस फायर डीमन के साथ में काफी अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ। मोयाओ बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, जो ये फायर डीमन था वो एक डिवाइन लेवल का डिवाइन बीस्ट था और उसकी जो लाइफ थी वो कम से कम 1000 साल की थी। मैंने देखा था कि तुमने उसके सर के ऊपर टच किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक फीमेल मंकी हो। लियो बोलता है फालतू बातें करना बंद करो। फिर किया बोलती है आखिर मेरी छोटी बहन क्या कर रही है। लियो बोल रहा होता है मैं जल्दी उसको फ्री कर दूंगा और उसे एक अच्छी पिल दिलाऊंगा। हम देखते हैं होंगमिन की स्पीड बोल रही होती है मैं लियो की बॉडी को हासिल करके रहूंगा। ये बोलते वो लियो की बॉडी में घुसने ही वाला होता है। तभी मोयाओ बोलते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ये कीड़ा क्या कर रहा है। ये बोलते हुए वो उसे जिटान की तरफ फेंक देती है। लियो बोल रहा होता है आखिर तुमने क्या फेंका जो कि गायब हो गया। मोयाओ बोलती है मुझे भी नहीं पता, वो एक बोलने वाला कीड़ा था। तभी जिटान होती है वो अपनी आंखें खोलती है। किया बोलती है फाइनली तुमने आंखें खोल दी। तभी लियो बोलता है नहीं ये जिटान नहीं है। होंगमिन बोल रहा होता है मैं काफी टाइम से लड़कों की बॉडी में रह रहा हूँ, मैंने पहली बार किसी लड़की की बॉडी को यूज किया है, सच में ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा शानदार है। किया बोल रही होती है होंगमिन मेरी बहन की बॉडी से बाहर निकल जाओ। होंगमिन बोलता है मैं काफी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया हूँ और तू मुझे बोल रही हो वापस मरने के लिए। वैसे काफी ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे लियो की बॉडी नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं ये बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है। मोयाओ बोल रही होती है तुम तो एक काफी ज्यादा घटिया आदमी हो, इतनी लंबी लाइफ के बाद में तुम एक बच्चे की बॉडी के ऊपर कब्जा कर रहे हो और मैंने तुम्हारे उस गंदी सी सोल को छू लिया था, लगता है मेरे हाथ काफी ज्यादा गंदे हो गए होंगे। तभी होंगमिन अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुम जीते जीते काफी ज्यादा थक गई हो, लेकिन तभी जो बीच में आते हुए बोल रहा होता है जिटान की बॉडी से बाहर निकल जाओ। होंगमिन बोलता है हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे अपनी बॉडी देनी पड़ेगी। लियो होंगमिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है सपने देखो। जिटान अपनी बॉडी के अंदर वापस आते हुए बोल रही होती है ब्रदर इन लॉ आप मुझे क्यों मार रहे हैं। लियो बोल रहा होता है जिटान स्ट्रॉन्ग रहो ताकि ये होंगमिन तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन तभी होंगमिन बोलता है कि हाँ मैं होंगमिन ही हूँ, ये लड़की कभी मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाएगी, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो इसे मार डालो। तभी की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर हम अपने बहन को कैसे मार सकते हैं। जिटान बोल रही होती है तुम फालतू बातें कर रही हो, तुम मेरे बिना भी काफी ज्यादा खुश रहोगे। ये बोलते वो लियो के ऊपर अटैक कर देती है। लियो जिटान को रोकते हुए बोल रहा होता मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कुछ भी मत करो। तभी होंगमिन बोलता तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हारे सिस्टर इन लॉ की बॉडी को एक झटके में खत्म कर दूंगा। लियो बोलता है मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तभी जो मोया होती है वो पीछे जिटान के ऊपर अटैक कर देती है। जिटान बोल रही होती है ये लड़की तो अभी भी बच्ची है, ये मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती। लियो बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो नहीं कर सकती पर मैं कर सकता हूँ। ये बोलते हुए होंगमिन को शॉक देने लगता है। हम देते हैं लियो जिटान की कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया होता है। होंगमिन बोल रहा होता है आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से बन गए जो तुम इसकी बॉडी के अंदर झांक पा रहे हो, तुम्हें पता है मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लियो बोलता तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास में ना फैमिली है ना ही दोस्त, और तुम एक काफी ज्यादा क्रूर इंसान भी हो, तुम इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते, तुम्हें यहाँ पे पावर की काफी ज्यादा भूख है, तुम में और कचरे में बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। होंगमिन गुस्से से बोल रहा होता तुम मुश्किल से 20 साल के हो, तुम्हें लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। लियो बोलता है क्या तुम खुश हो, क्या तुम सेटिस्फाइड हो कि तुम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बिना आराम से जी पा रहे हो। होंगमिन बोल रहा होता तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लियो होंगमिन को दबाते हुए बोल रहा होता तुम्हें काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी समझाने का कोई मतलब नहीं है। आगे लियो जिटान की बॉडी से बाहर आ गया होता है। लियो बोल रहा होता मेरा पहला काम है अपने पेरेंट्स को ढूंढना और दूसरा तुम सभी लोगों को बचाना। ये बोलते हुए जिटान की बॉडी के अंदर एनर्जी डाल देता है। थोड़ी देर बाद में जिटान को उठते हुए देख के किया उसे गले लगा लेती है। जिटान बोल रही होती है मैंने यहाँ पे बहुत कुछ गलत किया है, मुझे अब जीने का कोई भी हक नहीं है। लियो बोल रहा होता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे कोई और कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तभी जो लियो होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है।
हम देखते हैं किया की स्पिरिट लियो को टैबलेट के अंदर लेके आ गई होती है और बोल रही होती है लियो ने बहुत सारी एनर्जी को यूज कर लिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया, लेकिन मैंने उसको जिस पानी के अंदर डाला है वो काफी ज्यादा पवित्र पानी है, ये इसे जल्दी ठीक कर देगा। मोया और जिटान बोल रही होती है आखिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली, हम लोगों को भी नहाने की काफी ज्यादा जरूरत है। ये बोलते हुए वो दोनों कूद जाते हैं। जिटान बोल रही होती है इस पानी की वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा एनर्जी से भर चुकी है। मोया भी बोल रही होती है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। किया भी बोल रही होती है मेरी अंदर वाली स्पिरिट काफी ज्यादा खुश है, मतलब यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रही। जिटान बोल रही होती है सिस्टर के साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है, आप कभी कभी एक अलग इंसान जैसी लगती हो। किया बोल रही होती है मेरी बॉडी के अंदर दो स्पिरिट है, एक तो मेरी खुद की स्पिरिट है और दूसरी है इस रूइंस के ओनर की स्पिरिट। मोया बोल रही होती है अच्छा इसी वजह से तुम इस जगह को काफी अच्छी तरीके से जानती हो। हम देखते हो पूरी जगह हिले लगती है। किया बोल रही होती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। हम देखते जिस पानी में लियो बैठा होता है उसी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है। सारी लड़कियां बोल रही होती है लियो को कौन बचाएगा, लेकिन तभी वो ड्रैगन होता है वो लियो को खा लेता है और पानी के अंदर वापस चला जाता है। किया के अंदर की स्पिरिट बोल रही होती है मेरे रहते हुए तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो, लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है। मोया बोल रही होती है तुम्हारी स्पिरिट को पहले बाहर आना चाहिए था। वो तीनों ही लड़कियां उस ड्रैगन का पीछा करने लगती है। वो ड्रैगन सोच रहा होता है ये लड़कियां एकदम पागल है, फिर वो एक वॉलपुल बनाते हुए इन तीनों को बाहर फेंक देता है। किया उन दो लड़कियों से बोल रही होती है तुम दोनों तो एकदम कचरा हो, तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी बाहर निकलना पड़ गया। किया सोच रही होती है वो बीच एक ड्रैगन बनने वाला है और उसकी जो कल्टीवेशन है वो फायर डीमन से थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर उसे लियो की कल्टीवेशन मिल गई तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हम देखते हैं वो ड्रैगन नीचे आके अपने केव में सो गया होता है। वही लियो उठते हुए बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है और आखिर ये जगह कौन सी है। फिर लियो उस ड्रैगन के पेट में एक पंच मार देता है और ऐसा लगातार करने लगता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लियो बोल रहा होता है मैं इस बीस्ट के पेट के अंदर हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। वही बाहर जो ड्रैगन होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। किया उन दो लड़की को उठा देती है और बोल रही होती है जो ड्रैगन लियो को लेके गया है उसका एट्रीब्यूट वाटर है और मेरे हाथों में जो चीज है वो वाटर रिलेटेड स्पिरिचुअल हब है, वो पक्का से इसको लेने के लिए किनारे पे आएगा। इसलिए मोया मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम मुझे जाके ढूंढो। फिर वो जिटान को एक फायर स्पिरिट हब दिखाती है और बोलती है इसका यूज करते हुए हम उसे रोक सकते हैं। जिटान सोच रही होती है बदल इन लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वही किया बोल रही होती है मेरी जो ये बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है, अगर मैं अपनी रियल बॉडी के अंदर होती तो मैं उस ड्रैगन को काफी ज्यादा सबक सिखाती। लेकिन चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि डुअल कल्टीवेशन करने की वजह से मेरी जो होस्ट की बॉडी है और उस लड़की की बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पानी के अंदर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सो गया होता है। लियो बोल रहा होता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मरने वाला हूँ। फिर लियो अपने पास से फ्लेम पिल को बाहर निकालता है और बोल रहा होता है क्या मैं इसका यूज करते हुए बाहर निकल सकता हूँ। ये बोलते हुए लियो उस ड्रैगन को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और लियो के ऊपर अटैक कर देता है। लियो बोल रहा होता है जो तुम अटैक कर सकते हो वो अटैक मैं भी कर सकता हूँ। ये बोलते हुए लियो उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से अटैक कर देता है। बाहर से एनर्जी रिलीज होते हुए देख के मोया बोल रही होती है क्या ये लियो की एनर्जी है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। किया भी बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लगता है लियो को हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं लियो ने उस ड्रैगन को मार दिया होता है। लियो सोच रहा होता है मुझे बाहर जाना होगा। ये बोलते हुए लियो पानी से बाहर आ गया होता है। मोया बोल रही होती है तुमने एक ड्रैगन को मार दिया, वो भी हाफ पैंट पहन के। लियो बोल रहा होता है मैंने कपड़े तो पूरे पहने थे लेकिन वो ड्रैगन की बॉडी के अंदर सारे फट गए। जिटान भी शर्माते हुए बोल रही होती है ब्रदर इन लोग कपड़े पहन लो। तभी वहाँ पे किया लियो के लिए कपड़े लेके आ जाती है। स्पेस सोच रही होती है होस्ट की बॉडी को लियो से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, सच में ह्यूमन इमोशन को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पूरी जगह हिलने लगती है। लियो बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं आसमान में एक गेट ओपन हो गया होता है जिसने कि जिटान को खींच लिया होता है और जिटान और लियो के उस गेट के आर पार होने की वजह से सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं वो लोग एक अलग ही जगह पे आ गए होते हैं। मोया बोल रही होती है आखिर ये कौन सी जगह है। लियो बोल रहा होता है लगता है हम लोग स्टोन टेबलेट के अंदर तो नहीं है। किया बोल रही होती है हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये पक्का से दूसरा स्पेस और टाइम है। तभी किया की बॉडी के ऊपर स्पीड कब्जा कर लेती है और बोलते यहाँ पे तो मैं भी आज तक नहीं आई, चलो हम लोग को चल के आगे तक देखना चाहिए। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं उन लोगों को बहुत सारी शिप्स दिखती है। लियो किया से बोलता है क्या तुम इस जगह पे पहले भी आ चुकी हो। किया बोल रही होती है काफी जानी पहचानी जगह है और मैं यहाँ पे शायद पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। हम देखते रिटर्न होते हुए दूसरी शिप पे होती है और बोल रही होती है इन शिप के ऊपर कोई भी नहीं है। मोया लियो से बोल रही होती है तुम्हारी सिस्टर इन लोग तो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बिना किसी से पूछे पाछे किसी के भी शिप में चढ़ गई है। तभी लियो चिल्लाते हुए बोलता है जिटान वापस आ जाओ। तभी जिटान को एक बंदा पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रही हो, अगर तुम्हें मेरी शिप काफी ज्यादा पसंद आई तो मैं तुम्हें अपने साथ में रख लेता हूँ। तभी जिटान गुस्से में आते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। वो बंदा बोल रहा होता तुम तो एक काफी ज्यादा टफ पर्सन हो, तुम्हारे से लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद है।
तभी साइड से लियो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बंदा अपने फैन का यूज करते हुए लियो के अटैक को रोक देता है और साथ ही बोल रहा होता है तुम्हारे साथ कच्चा मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं लियो भी उस बंदे के अटैक से बच गया होता है। जिस बंदे ने जिटान को पकड़ा होता है वो सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो बंदा उड़ते हुए बोल रहा होता तुम्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, पर मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि वक्त आ चुका है भागने का। ये बोलते वो अपनी शिप लेके भाग जाता है। मोयाओ बोल रही होती है आखिर शिप में कैसा इंजन लगा हुआ है, ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी किया कि स्पिरिट उन लोगों को बोलती है इस शिप पे आ जाओ। मोयाओ बोल रही होती है क्या हम उन लोगों का पीछा करने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर शिप को कैसे चलाना है, तो आखिर हम इसको कैसे चलाएंगे। तभी किया कि स्पीड बोलती है इसे चलाना काफी ज्यादा आसान है। हम देखते हैं किया ने उस शिप के ऊपर शिप कंट्रोलर बना दिया होता है। लियो बोल रहा होता है तुम इस टाइम और स्पेस से नहीं हो ना। किया बोल रही होती है शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इस टाइम और स्पेस से ना हूँ। मोयाओ बोल रही होती है जो हमारे सामने वाली शिप है वो काफी ज्यादा तेज है, क्या हम उसे पकड़ पाएंगे। किया बोल रही होती है जितनी भी शिप्स है वो सेम जगह से आई है और ये रिटर्न होने के लिए ऑटोमेटिकली सेट है। मोयाओ बोल रही होती है अगर हम दूसरे जिले में चले गए तो आखिर हम वापस कैसे आएंगे। लियो बोल रहा होता है हमें वापस आना ही होगा क्योंकि जो ग्रैंडपा और फोर्थ एल्डर है वो अभी भी हमारे रूइंस में वेट कर रहे हैं और उनसे भी ज्यादा जरूरी मेरे पेरेंट्स अभी भी मेरे आस में जिंदा है। मोयाओ बोल रही होती है ये सारी मेरी गलती है, इस शिप को सबसे पहले मैंने ही ढूंढा था। लियो बोल रहा होता है टेंशन मत लो, हम जिटान को ढूंढ के वापस चले जाएंगे। हम देखते जिस बंदे ने जिटान को किडनैप किया होता है वो बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में मास्टर की दी हुई जेट शिप थी, वरना वो बंदा मुझे पक्का से घायल कर देता। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि किसी और कॉन्टिनेंट का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पीए से जिटान बोल रही होती है मुझे जाने दो वरना मेरे ब्रदर इन लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो बंदा पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता तुम्हारे ब्रदर इन लोग यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते और मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। जिटान सोच रही होती है ये मेरे ब्रदर इन लोग को मोटल बोल रहा है, इसका मतलब ये इमोर्टल है। तभी जिटान उस बंदे का हाथ काट लेती है। वो बंदा जिटान को मारते हुए बोल रहा होता तुम एक बहुत ही बड़ी कमीनी हो। तभी उस शिप के पास में लियो की शिप आ जाती है। किया चिल्लाते हुए बोल रही होती है जल्दी से उस शिप के ऊपर चढ़ जाओ। जैसे वो शिप के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं जिटान जमीन के ऊपर गिरी होती है। जिटान उठते हुए बोल रही होती है मुझे पता था ब्रदर इन लोग आप मुझे बचाने के लिए आएंगे। लियो मोयाओ को पिल देते हुए बोल रहा होता जिटान का ध्यान रखना। फिर वो स्वॉर्ड निकालते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वो बंदा अपने जैब शील्ड का फिर से यूज करता है, लेकिन लियो के अटैक की वजह से वो शील्ड टूट गई होती है। हम देखते हैं लियो ने उस बंदे की हालत खराब कर दी होती है और वो बंदा अपने घुटनों पे आ गया होता है। लेकिन तभी वो अपने बंदों को मैसेज भेज देता है। किया बोल रही होती है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, हम पकड़े जा सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे टियांग जगह कुछ सोल्जर्स आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते तुमने हमारे बंदों के ऊपर अटैक कैसे किया। किया अपने पावर को इकट्ठा करते हुए बोलती है यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं ज्यादा देर तक अपनी पावर को नहीं रोक पाऊंगी। वहाँ पे किया ने एक पोर्टल बना दिया होता है जिसका यूज करते हुए सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वापस से एंशिएंट रूइंस के अंदर आ गए होते हैं। मोयाओ बोल रही होती है यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हम उस पोर्टल के अंदर लगातार 7 दिन और 7 रात से दौड़े जा रहे हैं। मेरी पूरी बॉडी में काफी थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। वही लियो किया की बॉडी को चेक करते हुए बोल रहा होता है किया तुम्हें क्या हुआ, लेकिन जब वो किया की बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे वो स्पीड नहीं दिख रही होती। लियो सोच रहा होता है किया की बॉडी के अंदर जो स्पीड थी वो काफी टाइम से इसकी बॉडी के अंदर रह रही है और उसने इसकी काफी ज्यादा हेल्प भी करी है। लियो बोल रहा होता है प्लीज एक्टिंग करना बंद करो और जल्दी बाहर निकलो। तभी पीछे से वो स्पीड बोलती है मैं यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। लियो बोल रहा होता है अगर तुम्हें अभी भी गुस्सा आ रहा है तो तुम बिल्कुल ठीक हो। साथ ही लियो सोच रहा होता है ये अपने स्पेशल फॉर्म के अंदर है, पता नहीं मेरी स्किल काम आएगी कि नहीं आएगी इसको हिल करने के लिए। ये बोलते हुए अपने रिंग से एक पिल निकाल लेता है। स्पीड बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो। लियो बोल रहा होता है तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूंगा। फिर लियो स्पीड की बॉडी को ठीक करने लगता है। स्पीड की बॉडी बोल रही होती है आखिर तुमने मुझे क्या दिया, मेरी पूरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म फील हो रही है। लियो बोल रहा होता है मैंने तुम्हें एक पिल दी है और क्या हो सकता है, इसका जो आफ्टर इफेक्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। बाहर जान सोच रही होती है बदल तो काफी टाइम से सिस्टर की बॉडी को चेक कर रहे हैं, कहीं सिस्टर को कुछ हो तो नहीं गया ना। तभी लियो के फेस को देखते हुए मोयाओ बोल रही होती है लगता है सच में कुछ हो गया है। फिर कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि लियो ने उसके सारे फ्रेंड्स ने एंशिएंट रूइंस के अंदर काफी टाइम तक प्रैक्टिस करी। सभी लोगों ने ठीक होने के बाद में किन फैमिली में वापस लौटने का सोचा ताकि वो कुछ बड़ा कर सके। गेट के सामने आते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हम लोग फाइनली लौट गए। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है आखिर कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा, गेट कीपर कहाँ पे है। जो गेट कीपर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम लोगों ने हमारे पहले हेड जाओटियान को मार दिया है, हम लोगों ने नए हेड को बोल दिया है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लियो बोलता है फैमिली हेड ये किसकी बात कर रहे हैं। हम देखते हैं किनजान बोल रहा होता है एल्डर हुआंग इन लोगों ने हमारे पहले एल्डर को मार दिया, आपको हमारे जस्टिस करने में हेल्प करनी होगी। हम देखते जो एल्डर हुआंग है वो हुआंग फैमिली के ग्रेट एल्डर है। ग्रेट एल्डर बोल रहे होते हैं टेंशन मत लो, जो किन फैमिली और हुआंग फैमिली के बीच में फाइट थी वो लियो के पेरेंट्स की वजह से थी। अब वक्त आ चुका है दोनों फैमिली के बीच के नफरत को मिटाने का।
लियो बोल रहा होता तुम लोग फालतू की अच्छे बुरे की बातें करना बंद करो और एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओ। किन जहान बोल रहा होता है लियो तुम्हारा मुंह काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, हमारे जो ग्रेट एल्डर है वो एकदम होंगमी जितने पावरफुल है, तुमने इनको ऑफेंड किया तो तुम नहीं बचने वाले। तभी ग्रेट एल्डर अपने सोल का यूज करते हुए लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लियो बोल रहा होता है एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। लियो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करते हुए उस सोल को खत्म कर दिया होता है। किन जहान बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लियो ग्रेट एल्डर को पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम एक लूजर हो, तुम्हें यहाँ पे किसी की भी जस्टिस करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है हेल में जाने का। ग्रेट एल्डर बोल रहे होते ये वही किन जहान था जो कि बोल रहा था कि ये मुझे प्रॉफिट देगा, तुम्हें मारने के बदले में इसे तुम्हारी फैमिली के ट्रेजर दिए है। किन जहान बोल रहा होता है बुढ़े आदमी तुम क्या बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। लियो सभी के सामने बोल रहा होता है किन जहान की रियलिटी सामने आ चुकी है, अब तुम फैमिली का हेड किसे मानोगे, इसे या मुझे। फोर्थ आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है हमारी फैमिली एक काफी ज्यादा ऑनेस्ट फैमिली है, क्या अब तुम किन जहान को नहीं पकड़ोगे। तभी वो लोग किन जहान को पकड़ते हुए बोल रहे होते तुम हमारी फैमिली के हेड नहीं बन सकते। फोर्थ बोलते हैं कि फैमिली हेड मार जा चुका है और अब से नया हेड है लियो। लियो आखिर मुझे बताओ कि हम लोग किन जहान के साथ में क्या करें। लियो बोल रहा होता है किन जहान को कोल्ड प्रिजन के अंदर डाल दो और इसे कभी भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। वही जो लियो होता है वो कोल्ड केव के अंदर आ गया होता है और फ्लेम पिल का यूज करते हुए अपने पेरेंट्स की सील को तोड़ रहा होता है। फिर लियो और किया लियो के पेरेंट्स को पिल खिलाते हैं जिसकी वजह से दोनों ने ही अपनी आंखें खोल दी होती है। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। किया को देखते हुए लियो सोच रहा होता है किया की स्पिरिट ने मुझसे झूठ बोला, अभी तक किया की बॉडी प्रॉपर्ली हील नहीं हुई है। तभी लियो के पास में उसके पेरेंट्स आते हुए बोलते हैं किया की तबीयत अभी कैसी है। लियो बोल रहा होता है मैंने हर एक मेडिकल डॉक्टर से बात कर ली है और खुद से भी हर एक चीज ट्राई कर ली, लेकिन किया की बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी एकदम कोमा में जा चुकी है। लियो सोच रहा होता है अगर मुझे किया को बचाना है तो मुझे किया की बॉडी के अंदर की स्पीड को समझना होगा। लियो की मॉम बोल रही होती है कि मैंने जिटान से सुना था कि तुम किसी ऐसे बंदे से मिले थे जिसने की बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम के कपड़े पहन रखे थे, ऐसा लग रहा है कि हमारे टाइम स्पेस को भी छोड़ के काफी सारे लोग दूसरे टाइम स्पेस में रहते हैं। लियो की मॉम बोल रही होती है जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे काफी ज्यादा अजीब सपने आते थे, जैसे कि मैं एक एंशिएंट आदमी को देखती थी जिसको लोग मारने के बारे में सोच रहे होते हैं। कमाल की बात तो यह है कि वो बंदा बिल्कुल ही लियो की तरह दिखता है। जब मैंने पहली बार लियो को देखा तो मुझे लगा कि शायद लियो वही बंदा है। लियो बोल रहा होता है इसका मतलब मुझे फिर से उस टाइम स्पेस के अंदर जाके देखना होगा। तभी वहाँ पे मोया और जिटान आते हुए बोल रही होती है हम भी चलेंगे। मोया बोल रही होती है तुम्हारा वहाँ पे जाने का कोई भी सेंस नहीं होगा, तुम एक काफी ज्यादा बेकार इंसान हो। और जिटान भी बोल रही होती है तुम भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैंने तुम्हें हरा दिया था। लियो बोल रहा होता है तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दूं कि जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है। मोया बोल रही होती है मैं कोई सिंपल इंसान नहीं हूँ, मुझे भी कंफर्टेबल रहना पसंद नहीं है। जिटान बोल रही होती है टेंशन मतलब मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी वहाँ पे जूफा आ जाती है जो कि बोल रही होती है मैं भी चलूंगी। लियो बोल रहा होता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे सभी लोगों को लेके जाना होगा। साथ ही लियो सोच रहा होता है मैंने लास्ट टाइम रूल्स के अंदर काफी सारे एलेक्सिस को रिफाइन कर लिया था, फाइनली उनको यूज करने का टाइम आ चुका है। आगे लियो रूल्स के बाहर आ गया होता है। लियो की मॉम बोल रही होती है आराम से जाना। लियो बोल रहा होता है वापस आने के बाद मैं आपके साथ में टाइम स्पेंड करूंगा। ठाकुर भी बोल रहा होता है हाँ बेटा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर लियो उसकी टीम रूल्स के साथ चली जाती है। ठाकुर बोल रहा होता है हम लोग काफी टाइम से सोए हुए थे, अब वक्त आ चुका है अपनी फैमिली की बागडोर संभालने का। लियो की मॉम भी बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभी तो लियो के इन-लॉ से भी बात करनी है। हम देते लियो अपनी सिप लेके निकल गया होता है। लियो सोच रहा होता है लास्ट टाइम मैंने रूट को याद कर लिया था, शायद से मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। तभी अचानक से उन लोगों के सामने शिप अपीयर हो जाती है। जूफाई बोल रही होती है आखिर ये शिप कहाँ से आ गई। हम देखते हैं वो शिप होती है मास्टर लेई की। मास्टर लाई बोल रहे होते हैं आखिर तुम लोअर कॉन्टिनेंट के लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे कॉन्टिनेंट में आने की, लगता है तुम अपनी जिंदगी से काफी हद थक चुके हो। ये बोलते हुए लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लियो ने उनके अटैक को सप्रेस कर दिया होता है। लियो सोच रहा होता है ये बंदा पिछली बार से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपनी पूरी शक्तियां दिखाने का समय अभी नहीं है। यंग मास्टर लेई बोल रहे होते हैं तुम्हारी स्किल तो काफी ज्यादा शानदार है, अफसोस तुम्हारी इस ट्रिप में सभी लोगों की स्किल्स तुम्हारी जैसी नहीं है। हम देखते हैं यंग मास्टर लेई सभी लोगों को पकड़ लिया होता है। लड़कियां बोल रही होती है हम अपने स्पेशल पावर को यूज नहीं कर पा रहे। यंग मास्टर लेई सभी लड़कियों को अपने सामने लाके खड़ा कर देता है। मोया बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो जो कि लड़कियों के ऊपर भी पीछे से अटैक करता है। तभी वहाँ पे लियो आते हुए बोलता है हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले, आखिर तुम मेरे लोगों को किडनैप क्यों कर रहे हो। यंग मास्टर लेई बोल रहे होते हैं मुझे तुम जैसे छोटे चीटी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लियो यंग मास्टर लेई के गले पे अपनी तलवार रख देता है। यंग मास्टर लेई अपने पास खड़ी हुई लड़की लुआजन से बोलता है इसको खत्म कर दो। हम देखते हैं उस लड़की ने 3 लड़कियों को पकड़ रखा होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है अगर यहाँ पे मैं मारा गया तो यहाँ पे सभी लड़कियां मारी जाएंगी। लियो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए।
यंग मास्टर लेई बोल रहे होते तुम्हारे ऐसे बेकार कॉन्टिनेंट वालों का यहाँ तक कल्टीवेट करना काफी ज्यादा बड़ी बात है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। सारी लड़कियां बोल रही होती है लियो ऐसा मत करना। तभी लियो 3 नीडल्स निकालते हुए बोलता है इसमें मुश्किल क्या है। फिर लियो अपने चाकरा पॉइंट्स पर नीडल्स को डालते हुए अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लियो सोच रहा होता है फिलहाल के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर दिया है। यंग मास्टर लेई लुआजन से बोलता है जाओ जाके चेक करो कि उस बंदे ने अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है कि नहीं। लुआजन आगे बढ़ते हुए लियो की बॉडी को चेक करने लगती है और बोल रही होती है इसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। लियो सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे 3 नीडल्स को यूज किया है, जिसकी वजह से कोई बंदा हो वो 3 घंटे तक मेरे अंदर की एनर्जी को नहीं पहचान सकता। लियो बोल रहा होता है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें अपना काम करना होगा। सारी लड़कियां सोच रही होती है हम एकदम ही बेकार है, हमने पता लियो को फंसा दिया। यंग मास्टर लेई हंसते हुए बोल रहे होते हैं इस लड़के को सिर्फ से फेंक दो। लियो बोल रहा होता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। यंग मास्टर लेई बोल रहे होते हैं तुम मेरे लिए कीड़े हो और मैं कीड़ों से किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभाता। जैसे ही लुआजन अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लियो उसके ऊपर अटैक करके उसको रोक देता है। यंग मास्टर बोल रहे होते तुमने तो अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था ना। लियो बोल रहा होता है यहाँ पे बेवकूफ बनाने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं है मुझे भी है, तुमने जो बात कही थी उसे तुमने नहीं मानी, तो अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। यंग मास्टर यही सोच रहे होते हैं लगता है मैं फंस चुका हूँ। जैसे ही लियो और यंग मास्टर अपने अटैक को टकराते हैं वो सिर्फ टूट जाती है। लियो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को नहीं संभाल पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वो काफी ज्यादा बड़ा है। वही जो तीनों लड़कियां होती है वो लियो को बचाने के लिए आगे बढ़ गई होती है, लेकिन लियो बेहोश हो जाता है। जब लियो अपनी आंखें खोलता है तो किसी और प्लेनेट पे होता है। लियो बोल रहा होता है क्या मैं मरा नहीं, आखिर ये कौन सी जगह है, मेरी जो कल्टीवेशन है वो फुली रिकवर नहीं हुई है, लगता है ये 3 नीडल्स का इफेक्ट है जिसको मैंने यूज किया था। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है क्या तुम उठ गए। लियो पूछता है क्या तूने मेरी जान बचाई है। वो लड़की बोलती है हाँ तुम पूरे 1 रात और पूरे 1 दिन से बेहोश हो, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे लोगों ने ढूंढ लिया था, वरना तुम्हारा बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। लियो बोल रहा होता है मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या तुम्हें उस टाइम वहाँ पे कोई और भी मिला था। वो लड़की बोलती है नहीं, क्यों कुछ हुआ था क्या। लियो बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लियो सोच रहा होता है लगता है उन 3 लड़कियों को भी कोई ऐसे ही लेके चला गया होगा, मैं बस ये प्रे कर रहा हूँ कि वो तीनों साथ में हो, क्योंकि अकेले उनके लिए किसी पावरफुल बंदे को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी लियो के सामने वाली लड़की पूछ रही होती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, और तुम्हारे कपड़े देखो, क्या तुम किसी और कॉन्टिनेंट से हो, आखिर तुम कहाँ से आए हो। लियो बोलता है मैं अर्थ से आया हूँ। वो लड़की बोलती है क्या अर्थ, मैंने इस दुनिया के बारे में कभी नहीं सुना, लगता है ये कोई एडवांस कॉन्टिनेंट है। चलो ये बात छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बता देती हूँ। फिलहाल तुम टियांगजिया कॉन्टिनेंट के टियांगयोन सिटी के कियाओ फैमिली में हो, और मैं कियाओ फैमिली की लड़की हूँ और मेरा नाम है कियाओ फेई। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। लियो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे किसी एक्सीडेंट की वजह से आया हूँ, एक यंग मास्टर की वजह से मेरी शिप डिस्ट्रॉय हो गई, मुझे लगा था कि इस कॉन्टिनेंट में सारे लोग उस यंग मास्टर जैसे होंगे। कियाओ फेई हंसते हुए बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, जिसे तुम मिले होगे वो किसी हायर प्लेस का होगा, जो लोअर प्लेस के लोग होते हैं वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होते। हमारे कॉन्टिनेंट में सारी जगह लेवल्स के हिसाब से डिवाइडेड है, जिनमें कि 9 लेवल्स है, जो 9th लेवल है वो सबसे ज्यादा हायर लेवल है। वही जो 1st और 2nd लेवल के लोग होते हैं उनको लोग गार्बेज लोग भी कहते हैं। और फिलहाल हम लोग जिस तियांगजिया कॉन्टिनेंट के अंदर है वो एक 3rd लेवल का प्लेस है, जो कि 1st 2nd लेवल से थोड़ा सा ही बेटर है। जितना ज्यादा हायर कॉन्टिनेंट होगा उतनी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी और उतने अच्छे हर्ब्स होंगे, जितना हाई कॉन्टिनेंट उतना हाई कल्टीवेशन। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से वो लोग हमें कमजोर आंकते हैं। चलो हमने काफी ज्यादा बातें कर ली, हमें बाहर चल के वॉक करना चाहिए। वैसे भी तूने मुझे अपने कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मुझे तुमसे सब कुछ जानना है। चलते हुए लियो बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है मैं किसी टीवी शो के अंदर आ गया हूँ। तभी कियाओ फेई बोलती है ये क्या चीज होता है। लियो सोच रहा होता है मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का नाम नहीं लेना चाहिए। लियो बोलता है ये हमारे वहाँ की एक टेक्निक है। कियाओ फेई बोल रही होती है तुम लोग तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैं चाहूंगी कि मैं कभी तुम्हारे कॉन्टिनेंट में आ सकूं। हम देखते हैं उन लोगों को कोई देख रहा होता है जो कि बोल रहा होता है ये तो कियाओ फेई है ना, आखिर इसके साथ में ये लड़का कौन है। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये तो वही बंदा है जिसने कि हमारे गू फैमिली के डिसेबल को मार दिया था। वो बंदा बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, अब हम इसे एक काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी एक बंदा बोल रहा होता है अरे ये तो क्या कोइंसिडेंस है, ये तो मिस कियाओ है। तभी उसको एक बंदा थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम भूल गए, ये हमारे यंग मास्टर की 9th वाइफ है। हम देते कियाओ फेई काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और बोल रही होती है मैं किसी की भी वाइफ नहीं हूँ, अब मैं उस गूजिंग से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। लियो सोच रहा होता है 9th वाइफ, यहाँ के लोग तो बहुत सारी शादियां करते हैं। तभी वहाँ पे गूजिंग आ जाता है, हमें पता था कि गूजिंग गू फैमिली का यंग मास्टर है और टियानयोन के 4 फैमिली में से एक। गूजिंग बोल रहा होता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या मैं तुम्हें इस लड़के से कम पसंद हूँ। वही लियो सोच रहा होता है ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गूजिंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता तुम कियाओ फैमिली से हो और तुम शादी करने के लिए मना नहीं कर सकती। कियाओ फेई बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो। तभी लियो बीच में आते हुए गूजिंग का हाथ पकड़ लेता है
लियो बोल रहा होता है तुम्हें देख कैसा लग रहा है कि तुम्हें किसे कैसे बिहेव करना है ये तुम्हें नहीं पता। गुजिंग बोल रहा होता है तुम कौन हो जो कि मेरे मामले में बीच में बोल रहे हो। तभी गुजिंग के 2 गार्ड्स लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लियो काफी आराम से दोनों को हरा देता है। गुजिंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदों को मारने की, लगता है तुम जीते जीते काफी थक चुके हो। कियाफे आगे बढ़ते हुए बोल रही हो ये मेरी किया फैमिली की टेरिटरी है, यहाँ पे तुम कोई भी चीज खराब नहीं कर सकते वरना मेरे भाई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे, इसी वजह जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। गुजिंग बोल रहा होता है कियाफे की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम इतने लकी नहीं होगे। कियाफे गुस्सा करते हुए बोल रही होती है ये लोग बहुत ज्यादा कमीने हैं। तभी लियो के मुंह से खून निकल जाता है। कियाफे लियो के मुंह के खून को साफ करते हुए बोल रही होती है तुम ठीक हो ना। तभी लियो बोल रहा होता है मेरी जो पुरानी इंजरीज थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, लेकिन इस खून को थूकने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। कियाफे बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। लियो बोलता है वैसे ये बंदा था कौन। कियाफे बोल रही होती है अजीब सा बंदा गू फैमिली का यंग मास्टर है और इसकी हमारी किया फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बनती। लियो बोल रहा होता है उसने बोला कि तुम उसकी 9th वाइफ ऐसा कुछ हो, इसका मतलब क्या उसके पास में 1 से ज्यादा वाइफ है। कियाफे बोल रही होती है तो इसमें क्या अजीब है, मेरी भी 10 से ज्यादा मम्मीज है। लियो सोच रहा होता है मुझे जल्दी से करके जिटान और बाकी सारे लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा, ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी कियाफे लियो को खींचते हुए बोल रही होती है तुम्हें अभी भी चोट लगी है ना, तुम मेरे साथ आओ। लियो बोल रहा होता है क्या तुम किसी ऐसी जगह को जानती हो जहाँ पे थोड़ी कम स्पिरिचुअल एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे लिए काफी ज्यादा है, इससे मेरी जो इंजरीज है वो बिल्कुल भी हील नहीं हो पाएंगी। कियाफे बोल रही होती है हाँ यहाँ पे पास में एक कैनमिन नाम का फॉरेस्ट है जहाँ पे बेहद ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम्हें ईस्ट में 100 माइल जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चल सकती हूँ। लियो बोलता है नहीं परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले ही मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी है, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे बोलूंगा, मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। कियाफे बोलती अपना ध्यान रखना। लियो बोल रहा होता अगर वहाँ पे सच में कोई डेंजर होगा तो मैं भागने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। आगे हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लियो कियानमिन फॉरेस्ट में होता है। लियो सोच रहा होता है लगता है आसपास में कोई फाइट कर रहा है। तभी लियो वहाँ पे आके देखता है तो वहाँ पे किया फैमिली के कुछ बंदे घायल होते हैं। लियो सोच रहा होता है ये बंदे काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं लेकिन ये फिर भी खुद को रिकवर कर सकते हैं। ये बोलते हुए लियो उन तीनों के अंदर अपनी नीडल डाल देता है और काफी जल्दी उन लोगों को हील कर देता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग पूरी तरीके से हील हो गए और हमें काफी ज्यादा पावर फील हो रही है। वो बंदे बोल रहे होते तुम तो वही हो ना जिसको यंग मिस ने बचाया था। लियो बोलता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी ये हालत किसने कर दी। वो बंदे बोल रहे होते हैं हमें यंग मास्टर कियाओ ने बोला था एक काम करने के लिए, लेकिन उस काम को करते हुए चोरी हो गई, हमें लगा नहीं था कि तुम हमें बचा लोगे, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। लियो बोलता है मेरा नाम है किल लियो और मैंने जो काम किया वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। वो तीनों लियो ग्रीट करते हुए बोलते हैं मिस्टर लियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल तो हम लोग मिशन के लिए जा रहे हैं लेकिन हम आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे। लियो बोलता है आप लोगों का भी शुक्रिया पहले मुझे बचाने के लिए। लियो सोच रहा होता है फाइनली जो मेरी कल्टीवेशन थी वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। वैसे देखा है तो यहाँ पे जितने भी बंदे वो सभी सीनियर मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर मैं अपने स्ट्रेंथ तो कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आगे वो तीनों बंदे किया मिशन में आगे होते हैं और उन्होंने यंग मास्टर को सब कुछ रिपोर्ट कर दिया होता है। यंग मास्टर सोच रहा होता है लगता है फेई ने काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान को बचाया था इस बार, इसी वजह से हमारा सीक्रेट वर्ल्ड को लेकर ट्रिप था वो काफी ज्यादा सिक्योर हो गया। आगे हम देखते हैं लियो अपने कमरे में बैठ कर कल्टीवेशन कर रहा होता है, साथ ही लियो सोच रहा होता है मैं काफी तरीके से हील कर चुका हूँ। वैसे इस फॉरेस्ट में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थिक हो चुकी है, लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है। तभी बाहर से किनफे आवाज लगाती है कि लियो दरवाजा खोलो ये मैं हूँ। तभी लियो दरवाजा खोल देता है और बोलता है मिस फेई आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मिस फेई लियो को अपने भाई से मिलाते हुए बोल रही होती है ये मेरा भाई है, इसका नाम है कियाओ दहाई, इसने कहा था कि ये तुमसे मिलना चाहता है, इसी वजह से मैं इसे तुमसे मिलाने के लिए लेके आ गई। कियाओ दहाई बोलता है कुछ दिनों पहले मेरे लोगों को आपको बचाने के लिए शुक्रिया, अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप बोल सकते हैं। फेई बोल रही होती है लियो मेरा भाई काफी ज्यादा अमीर है, तुम इससे कुछ भी मांग सकते हो। लियो बोल रहा होता है यंग मास्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपकी फैमिली ने मेरी जान बचाई है, इसके सामने जो मैंने किया है वो तो कुछ भी नहीं। दहाई बोल रहा होता है भले ही तुम एक लो लेवल के कॉन्टिनेंट से हो लेकिन फिर भी तुम्हें लोगों का फायदा उठाना नहीं आता, मैं तुम्हारे काइंडनेस को एडमायर करता हूँ। लियो बोलता है तुम्हें काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं यंग मास्टर। लियो सोच रहा होता है ऐसी बात नहीं है कि मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, अभी तक मेरे स्पेस रिंग में गोल्डन बिस्किट पड़े हुए हैं। फेरी बोल रही होती है लगता है लियो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम कुछ मांग क्यों नहीं रहे। दहाई बोल रहा होता है लियो मैंने सुना है कि आप काफी ज्यादा इंजर्ड है, आखिर आपकी रिकवरी कैसे चल रही है। लियो बोलता है मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ, पर मुझे अचानक से फील हुआ कि जो इस फॉरेस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफी ज्यादा थिक हो चुकी है, इसी वजह से जो मेरी रिकवरी थी वो रुक गई। दहाई बोल रहा होता है मेरे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके इंजरीज को रिकवर कराने की, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? लियो बोल रहा होता है आपका मेरे लिए इतना सोचने के लिए शुक्रिया। दहाई बोल रहा होता है ये जगह इसी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गई क्योंकि इसके पास में एक सीक्रेट रियलम खुलने वाला है, उस रियलम के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। इस जगह की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इसी वजह से कम है क्योंकि जो सीक्रेट रियलम है वो इस एनर्जी खींचता है,
इसी वजह से वहाँ पे रेयर और हाई क्वालिटी का हब मिल जाएगा। हो सकता है ये आपकी इंजरीज को हील करने में काफी ज्यादा काम आ जाए। लियो बोलता है आप कहना क्या चाहते हैं? मास्टर बोल रहे होते हैं मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली के साथ में सीक्रेट एरिया में जाए अगले 3 दिन बाद। लियो बोल रहा होता है मेरी इंजरीज अभी सही से हील नहीं हुई है और मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। मुझे डर है कि मैं आप लोगों के ऊपर एक बोझ बन जाऊंगा। दाई बोल रहा होता है आपकी जो मेडिकल स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने देखी है। और आप बोल रहे हैं आपकी फाइटिंग स्किल, तो वो तो मैंने आपकी फाइट गुजिंग के साथ होते हुए देखा था। लियो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। आगे हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। गू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मुझे लगा नहीं था कि गू फैमिली के पास में इतना शानदार बंदा है जो कि उनके सीक्रेट एरिया में जाने में उनकी इतना हेल्प कर सके। लगता है गू फैमिली के खिलाफ जाने का टाइम आ चुका है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम होता है गुटियान। गुजिंग बोल रहा होता है कि आप कियाओ फैमिली के हेड से डरे हुए नहीं है फादर, वो आपको मार सकता है। गुटियान बोल रहा होता है पहले मुझे उसे डरने की जरूरत थी लेकिन अब नहीं। गुजिंग बोल रहा होता है इसका मतलब आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। गुजिंग सोच रहा होता है कियाओ फई तुम्हें अपने घुटनों पर झुके मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और अब मैं देखता हूँ कि आखिर उस कमीने लड़के को कौन बचाएगा। गुटियान गुजिंग से बोलता है कि जाके थर्ड एल्डर को रिपोर्ट करो कि वो कुछ लाइट्स को लेकर सीक्रेट एलियम के लिए तैयार हो जाए। गुजिंग बोलता है लगता है फादर चाहते हैं कि वो कियाओ फैमिली के ज्यादातर बंदे को सीक्रेट एलियम के अंदर ही मार डाले, जिसकी वजह से बाहर उनके पास में काफी कम बंदे बचेंगे। हम उन पर अटैक करके उनको अपने अंडर में रख लेंगे। ये बोलते हुए वो दोनों हंसने लगते हैं। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सीक्रेट एलियम के बाहर काफी सारे लोग आ गए होते हैं। हम देखते हैं कियाओ फैन को जो कि कियाओ फैमिली के हेड होते हैं। कियाओ फैन सोच रहे होते हैं गुटियान इस बार बहुत सारे बंदों को लेके आया है, ये उसका स्टाइल तो नहीं है। वही गुजिंग कियाओ फई और लियो को बात करते हुए देख के जल रहा होता है और सोच रहा होता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। तभी जो सीक्रेट एलियम होता है वो ओपन हो जाता है। दाई बोल रहा होता है सिस्टर अंदर जो जगह है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाली, मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। चलिए मिस्टर लियो हमें अंदर चलना चाहिए। फिर लियो अंदर आ गया होता है। लियो सोच रहा होता है बाकी लोग कहाँ चले गए, कहीं ऐसा नहीं कि ये हर एक बंदे को अलग जगह टेलीपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे कियाओ फैमिली के हेड ने क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन लगा हुआ है। आगे बढ़ते हुए लियो की नजर एक 4th ग्रेड के स्पेशल हॉल पे पड़ती है। लियो सोच रहा होता है ये मेरी स्पेशलिंग इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे रख लेता हूँ। तभी वहाँ पे उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है कि लिटिल लेडी मत भागिए। वही कोई बोल रहा होता है प्लीज मुझसे दूर हट जाओ। लियो सोच रहा होता है ये पक्का से कोई ट्रैप है जो कि मेरे लिए बिछाया गया है। तभी उसे फिर से चिल्लाने की आवाज आती है। कोई वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ कोई भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आने वाला। लियो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है अच्छा बन के रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम देखते लीना नाम की लड़की को 3 बंदे परेशान कर रहे होते हैं। लियो बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, तुम लोग मिलकर छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है इस लड़की ने मेरा सामान चुराया है और लड़के तुम्हें हमारे मामले में नहीं आना चाहिए। तभी लीना बोलते हैं इनकी बात मत मानो ब्रदर, ये सामान मुझे खुद मिला था। लियो बोल रहा होता है मैं इस बच्ची को लेके जाने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिर मुझे कौन रोक लेता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं अच्छा ऐसी बात है। ये बोलते हुए वो लोग पावर रिलीज करने लगते हैं और लियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लियो उन तीनों की पिटाई कर देता है। वो बंदे वहाँ से भागते हुए बोल रहे होते हैं हमारा वेट करना लड़के। लियो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे अपनी इंजरी को सामने लेके नहीं आ सकता, लेकिन तभी लिनर लियो से टकरा जाती है और लियो के पेट छुपाई हुई नीडल्स होती है वो लियो की बॉडी के अंदर घुस जाती है। लिनर बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? वही लियो दौड़ते हुए बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लिनर उसके पास में आते हुए बोल रही होती है क्या तुम इंजर्ड हो? लियो बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। ये बोलते हुए नीडल्स को बाहर निकाल लेता है। तभी वो लड़की अपने स्पेस रिंग से हर्ब निकालते हुए बोलते हैं ये आपकी हीलिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लियो सोच रहा होता है तो 6th ग्रेड का स्पीड हर्ब है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो लड़के इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे थे। लियो बोल रहा होता है ये आइटम काफी ज्यादा प्रीसियस है, मैं इसको ऐसे ही ले सकता। तभी लियो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है प्लीज ले लीजिए, मेरी कल्टीवेशन अभी इतनी नहीं है कि मैं इसको यूज कर सकूं। लियो बोलता है ठीक है मैं इसको ले लेता हूँ। आगे लियो एक केव में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। लियो बोल रही होती है अब आपको कैसा फील हो रहा है? लियो बोलता है अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। साथ ही लियो सोच रहा होता है अब मैं बिना लेंस को यूज किए हुए अपनी पावर्स को यूज कर सकता हूँ। तभी लियो को बाहर से आवाज आती है कि कोई किया फैमिली का पीछा कर रहा है। बाहर किया फैमिली के 2 बंदे को गू फैमिली के 4 बंदों ने घेर रखा होता है जो कि बोल रहा होता है कि हमारी गू फैमिली तुम सभी लोगों को मार डालेगी। तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि आखिर तुम लोग इसको कैसे मारोगे? गू फैमिली का गार्ड बोल रहा होता है कि हमने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को भेज रखा है जो कि सीक्रेट एरिया में बस किया फैमिली को मारने के लिए आए हैं। फिर वो बोलता है कि ऐसा बेहुदा सवाल किसने पूछा? हम देखते हैं उन लोगों के पास में लियो आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है बहुत सारे लोग मजे करने के लिए आए हैं तो मैं भी यहाँ पे मजे करने के लिए आ गया। गू फैमिली का एक गार्ड बोल रहा होता है ये तो वही बंदा है जो कि लोअर कॉन्टिनेंट से आया है। एल्डर हम लोग क्या करें? गू फैमिली का एल्डर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होगी, यहाँ जो पूरा रिवॉर्ड है वो मुझे मिलने वाला है। फिर वो अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि इस बंदे को मार डालो। सभी गार्ड आगे बढ़ते हुए लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लियो बोल रहा होता है अगर तुम्हें खेलने का इतना ज्यादा शौक है तो मैं भी तुम्हारे साथ में खेलूंगा। ये बोलते हुए लियो उन सभी को एक ही अटैक में मार डालता है। एल्डर बोल रहा होता है तुम्हारे पास में तो काफी अच्छी एबिलिटीज है,
पर मेरे सामने ये सब काम नहीं आने वाली। लेकिन हम देखते हैं वो एल्डर एक्टिंग कर रहा होता है। फटाफट से वो एल्डर वहाँ से भाग जाता है। लियो और उसका ड्रैगन सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या फैमिली के बंदे लियो के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं कि आप ठीक है और आपने गू फैमिली के एल्डर को यहाँ से भगा दिया। लियो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग काफी ज्यादा हर्ट हो, ये लो ये पिल्स। वो बंदे बोलते हैं मिस्टर लियो का बहुत बहुत शुक्रिया। लियो बोल रहा होता है क्या तुम्हारी किया फैमिली ने कोई जगह डिसाइड करी है मिलने के लिए। तभी वो बंदा लियो को एक टोकन देते हुए बोल रहा होता है ये हमारी किया फैमिली का टोकन है, तुम इसे यूज करते हुए रेस्ट कर सकते हो। वैसे हमारी फैमिली ने एक जगह मिलने का भी सोचा था जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रैली के पास में एक बिल्डिंग है और तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि वो सिगरेट इलम के बीच में है। लियो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। तभी एक बंदा शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या ये तो 4th ग्रेड की पील है। लियो बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या फैमिली का बंदा बोलता है कुछ भी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लियो वहाँ चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम देते लिनर को जो कि बोल रही होती है जिसने मुझे बचाया था वो वापस क्यों नहीं आए। तभी उसके पास में लियो आता है। लिनर बोल रही होती है तो सच में वापस आ गए। लियो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, मुझे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीजें करनी है। ये मेरी किया फैमिली का टोकन है, अगर तुम्हें कहीं भी डेंजर महसूस हो तो तुम इसे यूज कर सकती हो। लिनर बोल रही होती है आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। वही हम देखते हैं एल्डर को जो कि भाग रहा होता है और सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैं काफी तेज भागता हूँ, वरना वो लोअर कंटिनेंट का बंदा मुझे मार डालता। तभी उसके आगे लियो आता है। लियो बोल रहा होता है तुम इतना तेज क्यों भाग रहे हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किया दहाई के सामने गुजिंग अपने बंदों को लेके आ गया होता है। किया दहाई बोल रहा होता है गुजिंग तुम एक बहुत ही बड़े विलन हो। गुजिंग बोल रहा होता है हमारे सामने सरेंडर कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। वैसे जब किया फाई से मेरी शादी हो जाएगी तो हम लोग तो रिलेटिव हो जाएंगे। ये बात सुनकर दाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गू फैमिली का 8th एल्डर बीच में आता है। गुजिंग बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हो। तभी वहाँ पे उड़ते हुए उनके एल्डर आते हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं यहाँ पे केयरफुल रहना। गुजिंग बोलता है केयरफुल पर किससे। तभी उनकी तरफ एक अटैक आते हुए एल्डर का गला काट देता है। गुजिंग बोल रहा होता है आखिर ये कौन है जिससे कि हमारे एल्डर को मार डाला। फिर वो लियो को देखते हुए बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो लियो के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लियो बोल रहा होता है यंग मास्टर का निशाना काफी ज्यादा गंदा है, मैं तो काफी ज्यादा आराम से नीचे आ गया। गुजिंग बोल रहा होता है तुम एक कचरे कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो और तुम 12 मेरे सामने आ रहे हो, आज वो दिन है जिसमें तुम मारे जाओगे। ये बोलते हुए गुजिंग और उसके दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगते हैं। दहाई बोल रहा होता है लियो गुजिंग के साथ में जो एल्डर्स है वो दोनों गू फैमिली के 7th और 8th एल्डर है। लियो सोच रहा होता है अगर ये 7th और 8th एल्डर है तो मैं तो इनको हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन अभी जो मेरी बॉडी है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं करी, लगता है मुझे पिल्स का यूज करना ही पड़ेगा फाइट करने के लिए। तभी गू फैमिली के बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दहाई पावर रिलीज करते हुए बोल रहा होता है आज हम इन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे गू फैमिली और किया फैमिली के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। दहाई सोच रहा होता है आखिर 7th और 8th एल्डर कहाँ पे चले गए। तभी उनका बंदा दहाई के ऊपर अटैक कर देता है। दहाई बोल रहा होता है मिस्टर लियो केयरफुल रहिएगा, लेकिन हम देखते हैं लियो 8th एल्डर के अटैक से बच गया होता है। दहाई सोच रहा होता है सच में मिस्टर लियो अलग लेवल के इंसान है, चलो मैं पहले अपने ओपोनेंट से भिड़ लेता हूँ। लियो सोच रहा होता है लगता है गू फैमिली के सभी बंदों को स्नीक अटैक करना काफी ज्यादा पसंद है। 7th एल्डर बोल रहे होते हैं आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने की। ये बोलते वो लियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लियो सोच रहा होता है दहाई ने बिल्कुल सही बोला था, इन लोगों में हल्के में तो नहीं ले सकता। लियो ने 7th एल्डर के अटैक को काट दिया होता है। वही दहाई को भी फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। जब लियो फाइट कर ही रहा होता है तभी पीछे गुजिंग भी लियो के ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है आप तो काफी अच्छे इंसान निकले, क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पे लाइफ और डेथ की फाइट हो रही है, यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर कर सकता है। अटैक के बाद में लियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लियो सोच रहा होता है यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सभी 3rd लेवल के कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। गुजिंग बोल रहा होता तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम आखिरी में कुछ बोलना चाहोगे। तभी लियो वहाँ पे काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है और लियो ने अपनी पूरी पावर को रिलीज कर दिया होता है। किन दहाई बोल रहा होता है तो सूडोगन रियलम की पीक है, क्या सच में जो लियो हमारे साथ में रहता है वो सूडोगन रियलम के पीक पे है। गुजिंग बोल रहा होता है सभी लोग यहाँ से भाग जाओ वरना ये हम लोगों को मार डालेगा। तभी लियो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। गुजिंग बोल रहा होता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। लीनर दूर से उस एनर्जी को देखते हुए बोल रही होती है यह एनर्जी तो मुझे बचाने वाले की थी। तभी गार्ड बोल रहा होता है ये तो किया फैमिली के मिलने का पॉइंट था। लियो की पावर को देख के दहाई शॉक्ड हो गया होता है, लेकिन तभी लियो भी बेहोश आता है। दहाई बोल रहा होता है जाओ डॉक्टर वैन को बुला के लेके आओ। तभी वहाँ पे लीनर भी आ जाती है। दहाई बोल रहा होता है ये लड़की कौन है। गार्ड बता रहा होता है कि इस लड़की का नाम है लीनर और ये लियो से सीक्रेट रियलम के अंदर मिली है। ये कह रही है कि लियो ने इसकी जिंदगी बचाई है। लीनर बोल रही होती है आंखें बदल के साथ में क्या हुआ, ये इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए, इन्होंने यहाँ पे इतने ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया कि इनकी बॉडी के अंदर एनर्जी फट रही है। लीनर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रही होती है अब मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मुझे वो करना ही पड़ेगा इनको बचाने के लिए। हम देखते हैं लीनर लियो की बॉडी के अंदर आ गई होती है। लियो सोच रहा होता है ये तो लीनर की आवाज है,
तभी जो लीनर होती है वो लियो की बॉडी के अंदर के ग्रेट इमोटर के पास में चली जाती है, जिनके सिर्फ घूर के देखने की वजह से लीनर लियो की बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है। किन दहाई लीनर को उठाते हुए बोल रहा होता है आखिर लड़की इंजर्ड कैसे हो गई। तभी लियो भी उठ जाता है। दहाई बोल रहा होता है फाइनली आप उठ गए। लियो बोलता है सभी लोगों को परेशान करने के लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं बेहोश हुआ था तो मुझे लग रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। दहाई बोल रहा होता है ये मिस लीनर है जिन्होंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। लियो सोच रहा होता है लगता है लीनर को भी हीलिंग आर्ट आता है। लियो को देखते हुए लीनर काफी ज्यादा डर जाती है। दहाई बोल रहा होता है इस लड़की को क्या हो गया। फिर दहाई बोलता है लगता है मिस लीनर ने काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया है, इसी वजह से वो डर गई है। थोड़ी देर में हम सभी लोग घर चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।